स्टार्ट। 19वां क्वेश्चन देखो, ए बुक कीपर प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2019 विच शोज ए डिफरेंस ऑफ 2715 रुपये। 2715 रुपये का डिफरेंस दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, द डिफरेंस वाज प्लेस टू, देखो क्या कह रहा है, प्लेस टू डेबिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट द, देखो अंडर मेंशनड, देखो एरर वर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड। ये सारी एरर डिस्कवर्ड की गई। सबसे पहले एरर क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है 710 रुपये द टोटल सेल रिकॉर्डेड बुक, देखो 710 रुपये टोटल सेल रिटर्न बुक हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द परचेज रिटर्न अकाउंट। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, 710 की टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक। सेल रिटर्न बुक है तो सेल रिटर्न होनी चाहिए थी, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। कितने रुपए, 710 रुपये, ठीक है। हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गलती से, तो यानी कि इन्होंने क्या कर दिया होगा, टू परचेज रिटर्न कर दिया होगा, परचेज रिटर्न कर दिया होगा, होना ये चाहिए था ये सेल रिटर्न। तो अभी क्या कर देंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज, नहीं, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितने रुपए, 710 चले जाएंगे, 710 इधर, 710 इधर, 1420 रुपये इधर, ठीक है। यही एंट्री पास हो रही है इसकी, यस सर, इसकी यही बन रही है ना, चेक करा होगा, हाँ यही बन रही है, यही है। ठीक है। आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, सेकंड, एन आइटम ऑफ 626 रुपये रिटर्न ऑफ एज बैड फ्रॉम चंद्रकांत हैज़ नॉट बीन डेबिटेड और टू बैड डेप्ट अकाउंट। तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत होना था, बैड डेप्ट टू चंद्रकांत होना था, सी के लिख देता हूँ, ठीक है। कितने रुपए, 626 रुपये, ठीक है, ऐसे होना था। इन्होंने क्या करा है, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट फ्रॉम चंद्रकांत हैज़ नॉट बीन डेबिट टू बैड डेट, बैड डेट में डेबिट नहीं किया, ये तो ठीक है अपनी जगह, ठीक है। तो अभी क्या कर देंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, हाँ सस्पेंस, कितने रुपए, 626 रुपये, ठीक है ना, 626 रुपये आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद में अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री क्या बनती है, अगली एंट्री क्या कह रहा है, अगली एंट्री देखो क्या कह रहा है, गुड्स सोल्ड टू एक्स एंड वाई 1600 एंड 1200 रिस्पेक्टिवली बट वाज रिकॉर्डेड टू इन द सेल बुक। एक्स के 1200 रिकॉर्ड कर दिए, वाई के 1600 कर दिए, लेकिन एक्स के 1600 और वाई के 1200 थे, ठीक है। तो ये बात है, हमको करना क्या था, एक्स अकाउंट डेबिट टू, नहीं एक्स अकाउंट डेबिट वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, वाई टू सेल, ये होना चाहिए था। एक्स का कितना आना चाहिए था, 1600 रुपये, और वाई का 1200 सेल आना था, ठीक है। कितने रुपए होने थे टोटल, 2800 रुपये होने थे। इस तरह से एंट्री आनी थी। हमने क्या कर दिया, वाई में तो 1600 डाल दिए और एक्स में 1200 डाल दिए। तो अभी क्या करेंगे बताओ, ये तो अपनी जगह ठीक है। अब इसके अंदर में क्या कराया, देखो एक्स के अंदर में कितने कर दिए अपन ने, 1200 कर दिए, तो 400 क्या कर दूंगा, 2x क्रेडिट कर दूंगा, गलत करा हुआ है, कितने रुपए, 400 रुपये। डेबिट में क्या कर दूंगा, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स हो जाएगा 400 रुपये, यही है। एक्स 400 2y 400, अच्छा 2y है क्या, हाँ 2y आएगा, एक्स 2y 400 रुपये। कैसे हुआ ये, देखो समझ आया नहीं आया, मतलब कहने का क्या है, आपा ने एक्स 2y कर दिया, मतलब रिवर्स इफेक्ट करके ये ख़त्म कर दिया एंट्री पूरी की पूरी। इसके बाद में आगे चलो, गुड्स ऑफ 850 रुपये वर रिटर्न टू भारद्वाज, भारद्वाज को रिटर्न करें तो एंट्री क्या आनी चाहिए थी, भारद्वाज टू परचेज रिटर्न। कितने रुपए, 850 रुपये, ठीक है, 850 रुपये रिटर्न करें गुड्स, ठीक है। अच्छा, इट वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 580 रुपये, परचेज बुक में रिकॉर्डेड है, देखो तो रिकॉर्डेड है तो डबल साइडेड एरर है इसके अंदर में, है ना। परचेज बुक में रिकॉर्डेड है, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू भारद्वाज कर दिया होगा, यही बात है। कितने रुपए, 580 रुपये, वो भी 580 रुपये कर दिया। सही को सीधा रखो, गलत को उल्टा कर दो, कहने का ये मतलब है। सही को सीधा रखो, बी टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, बात वो तीन ध्यान रखो, डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड, ठीक है। ये देखो बी टू परचेज रिटर्न हो गया,
और बी डेबिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये टू परचेज आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, 850 और 580 रुपये। टू परचेज रिटर्न कितना आ जाएगा, परचेज रिटर्न 850 और परचेज कितना आ जाएगा, 580 रुपये आ जाएगा। समझ आया? तो ये एंट्री होनी चाहिए, मतलब ये होएगी एंट्री बी, इकट्ठा हो जाएगा 800 500 1300 1430 रुपये हो जाएगा। 1430 रुपये बी डेबिट टू परचेज रिटर्न टू परचेज। सही है। इसके बाद में अगली पे चलो, अगली एंट्री पे चलो, इसी पे देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ तक हो गया अपना। अब इसके बाद में देखो क्या कह रहा है, एन अमाउंट ऑफ 675 रुपये फॉर ए क्रेडिट सेल टू गोविंद। गोविंद को क्रेडिट सेल करिए, गोविंद को क्रेडिट सेल करिए एंड ऑल दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक। क्रेडिट सेल करिए गोविंद को, गोविंद टू सेल होना चाहिए था, कितने रुपए होना चाहिए था, 675 रुपये, 675 रुपये होना चाहिए था। देखो सेल बुक हैज़ बीन रॉन्गली पोस्टेड, देखो इसके अंदर में क्या है, देखो ऑल दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक बट रॉन्गली, देखो रॉन्गली पोस्टेड 756 रुपये, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक हैज़ बीन रॉन्गली पोस्टेड एज 756 रुपये। 756 रुपये डाल दिए गलती से, यही किया है क्या? एक मिनट रुको। ऑल दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक हैज़ बीन रॉन्गली पोस्टेड 756 रुपये, 756 रुपये डाल दिए गलती से, तो उल्टी कितने का आ रहा है, 81 का, उल्टी हो जाएगी एंट्री 81 से, सेल टू गोविंद हो जाएगी। यही किया है, सस्पेंस टू गोविंद, सस्पेंस टू गोविंद। अच्छा, गोविंद के अकाउंट में वो कर दिए ना, तो सेल तो अपनी जगह ठीक है, सेल तो अपनी जगह ठीक है, तो सेल को तो हटा ही दो, तो सस्पेंस टू गोविंद हो जाएगा, सस्पेंस टू गोविंद हो जाएगा, क्योंकि गोविंद में ज़्यादा डाल रखे थे तो गोविंद को क्रेडिट कर देंगे 81 रुपये से। सही है, 81 से क्रेडिट क्यों कर दिया, क्योंकि इसके अंदर में डेबिट में ज़्यादा थे 81 रुपये, तो क्रेडिट कर दिया गोविंद को, और डेबिट में सस्पेंस आ गया, सेल बुक अपनी सही है। अच्छा आगे चलो, ए सम ऑफ 375 रुपये ओवनिंग बाय ओवर्ड बाय रवि हैज़ बीन इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर की लिस्ट में इंक्लूड था, कह रहे ए सम ऑफ 375 रुपये ओवर्ड बाय रवि हैज़ बीन इंक्लूड इन द सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर में इंक्लूड था, क्या करेंगे बताओ, क्या करना चाहिए भाई, लेने थे हमको, गलती से सन्ड्री क्रेडिटर की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया, तो क्या करूँगा, इसको क्या कर दूंगा, डबल से डेबिट कर दूंगा, डबल से डेबिट कर दूंगा, क्या करूंगा, पर्सन जो भी है, ये पर्सन कौन नाम है, रवि है क्या, अच्छा रवि अकाउंट डेबिट, रवि अकाउंट डेबिट टू डेटर टू क्रेडिटर, नहीं टू सस्पेंस, बताओ टू सस्पेंस कितने रुपए, कितने रुपए आएंगे, 375 600 750 रुपये, 750 रुपये। इस क्रेडिटर और डेबिटर को अलग अलग डेबिट किया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर 375 और सन्ड्री, एक बार इसकी एंट्री एक बार और पास करो पढ़ के, देखो क्या कह रहे हैं, देखो ए सम ऑफ 375 रुपये ओवर्ड बाय रवि हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इससे लेने थे पैसे हमको, तो रवि डेटर था हमारा, तो ये एंट्री पूरी नहीं दी हुई, तो इससे लेने थे, तो क्या करेंगे, एक मिनट, छठी एंट्री है ना, कौन से क्वेश्चन की है ये, 90। हाँ वही तो कह रहा था मैं, डेटर क्रेडिटर टू सस्पेंस, डेटर क्रेडिटर टू सस्पेंस, अपन ने यहाँ पे क्या करना था, सन्ड्री डेटर करना था, मैं यही तो कह रहा था पहले तुमको। सन्ड्री डेटर कितने रुपए हैं, 375 रुपये, इन्होंने गलती से क्या कर दिया, टू क्रेडिटर कर दिया, सही बात है 375 रुपये, तो यानी कि सही वाली चीज़ सही रहेगी, डेबिट में रहेगी, और ये डेबिट में आ गई, तो यानी कि सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सही है।
तो ये एंट्री हुई है देखो, डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सही है, मतलब गलत वाली सही कर दी, उल्टी कर दी, सही वाली सीधी रख दी। तो 375 और 750 रुपये ये एंट्री बनती है इसकी सही। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, एन अमाउंट 750 रुपये स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी हैज़ बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। भाई ठीक है, करेक्ट एंट्री है ये तो। भाई एक रिपेयर करवाई है, स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी, ओल्ड मशीनरी की रिपेयर करवाई है ना। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बाय नहीं लिख रखा है इसने, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए मेरे हिसाब से, करेक्ट एंट्री है। इसके बाद में अगली पे चलो, बस अगला देखो, अगला पॉइंट देखो, 20वां पॉइंट क्या कह रहा है। 20वां पॉइंट क्या कह रहा है, देखो देखो 20वां क्या कह रहे हैं, लेजर कीपर कुड नॉट एग्री द ट्रायल बैलेंस, ही ट्रांसफर एन अमाउंट 1859, अच्छा, बीइंग एक्सेस ऑफ द डेबिट साइड टू सस्पेंस अकाउंट, द फ्लोइंग एरर्स वर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड। ये सारी एरर डिस्कवर्ड की गई। देखो, अमाउंट पेबल टू गोविंद राम फॉर रिपेयर डन टू रेडियो, रिपेयर करवाई थी रेडियो की 1500 रुपये की, एंड रेडियो सप्लाइड फॉर 9500 रुपये, 9500 रुपये का लिया था। अच्छा, वर एंटर्ड इन द परचेज बुक, परचेज बुक में एंटर कर दिया रेडियो, जब कैसेट थी हमारी, है ना। तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी अपने को, रेडियो रिपेयर भी करवाया था, खरीदा भी था। देखो रेडियो अकाउंट डेबिट ये होनी थी, रेडियो अकाउंट डेबिट टू क्या होनी चाहिए थी, रेडियो अकाउंट डेबिट टू कैश, एक मिनट, अमाउंट पेबल टू गोविंद राम, गोविंद राम होएगा ना, गोविंद राम कितने रुपए, 1500 और 950 कितने हो गए, 9,500, 11,000 रुपये हो गए, मतलब कॉस्ट में ऐड हो जाता है ना। और एंट्री क्या करी है इन्होंने, परचेज अकाउंट में डाल दी इन्होंने, वर एंटर्ड इन द परचेज बुक, परचेज बुक के अंदर में एंटर कर दी इन्होंने, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया होगा, कितने, 11,000 रुपये है, वो भी 10,000 रुपये से कर दिया, 10,000 रुपये से। ठीक है, ये कर दी एंट्री, ये कहानी कर दी। तो अपने को क्या करनी है अब देखो, रेडियो अकाउंट डेबिट, मतलब ये तो ठीक है अपनी जगह, रेडियो अकाउंट डेबिट 11,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद में टू परचेज कितने रुपए, 10,000 रुपये, टू सस्पेंस कितने रुपए, 1,000 रुपये। सही है, रेडियो नहीं, यही वाली एंट्री आएगी तेरी में, नहीं है ये एंट्री है, पर ये सेम नहीं है जो आपने दी। नहीं, यही एंट्री बनेगी इसकी, ये पता है मेरे को, ये वाली गलत दी हुई है इस बुक में। अब देखो ये वाली ए, रिपेयर रेडियो टू परचेज टू गोविंद राम, एक मिनट, इन्होंने 1500 रुपये तो ये हो गए, रेडियो के हो गए, तो डेबिट मैंने एक में डाल दिए, क्या बात होगी, 11,000 रुपये हो गए ना मिला के, एक में ही डलते हैं ये। टू परचेज टू गोविंद राम है, टू परचेज हो गया, टू सस्पेंस आना चाहिए, क्योंकि परचेज तो अपनी जगह ठीक है ना, नहीं वो मतलब गोविंद राम तो अपनी जगह ठीक था, तो इसलिए मैंने काट दिया इसको। ये एंट्री सही करेक्ट एंट्री बनेगी, इसकी लिख लेना ये, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, ये एंट्री करेक्ट एंट्री है, बुक में गलत लिखी हुई है ये एंट्री। आगे चलो, आगे चलो, आगे क्या एंट्री होएगी, देखो, एन आइटम ऑफ 5,000 रुपये रिलेटिंग टू प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बुक। तो अब कर देंगे कि नहीं कर देंगे, नहीं, प्रीवियस ईयर बुक से ब्रॉट फॉरवर्ड करने रह गए, तो क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ, प्रीपेड इंश्योरेंस की क्या एंट्री होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस टू सस्पेंस हो जाएगी ना, क्योंकि ब्रॉट फॉरवर्ड करने रह गए, प्रीपेड इंश्योरेंस टू सस्पेंस हो जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस होता था, वैसे होता था, भूल गए तो अभी क्या कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस टू सस्पेंस कर देंगे। इसके बाद में अगली एंट्री देखो, ए डिस्काउंट ऑफ 581 रुपये अलाउड टू ए कस्टमर, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना था, टू कस्टमर होता एंट्री में, ठीक है। अच्छा, हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 562 रुपये, कितना आसान है देखो, क्या एंट्री बनती है देखो, मैंने डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर करना था, टू कस्टमर सी लिख दिया मैंने, ठीक है। कितने रुपए बताओ, 581 रुपये से होना था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कस्टमर हैज़ बीन क्रेडिटेड 562 रुपये, तो और कर देंगे, ये तो ठीक है अपनी जगह,
डिस्काउंट अलाउड तो ठीक है अपनी जगह, तो टू कस्टमर कर देंगे कितने रुपए, डिफरेंस देखो 8 और 10 18 19 रुपये का, और डेबिट में क्या कर देंगे सस्पेंस 19 रुपये का, ये एंट्री बनती है। ये देखो ये री एंट्री सस्पेंस टू कस्टमर, ठीक है। अच्छा इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या कह रहा है देखो, एन अमाउंट ऑफ 5,000 रुपये ड्यू फ्रॉम राकेश विच हैज़ बीन रिटर्न ऑफ बैड डेप्ट इन द प्रीवियस ईयर वाज नाउ रिकवर्ड एंड हैज़ बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ राकेश। ऐसे नहीं होना चाहिए था ना, अपने को करना क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर करना था, बैड डेट रिकवर, ठीक है। इन्होंने कर क्या दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश पर्सनल अकाउंट को क्या किया इन्होंने, क्रेडिट कर दिया। देखो पोस्टेड मतलब कैश में तो ठीक किया है, कैश में तो ठीक किया, कैश तो हटा दो, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर एंट्री बन जाएगी। क्या बन जाएगी, राकेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, यही है रिकवर। कितने रुपए, 5,000 रुपये, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, देखो गुड्स परचेज फॉर 1250 रुपये हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सप्लायर विनोद। परचेज किया था देखो, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद होना था, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद होना था 1250 रुपये, गलती से विनोद के अकाउंट में डेबिटेड कर दिया। परचेज तो अपनी जगह ठीक है, विनोद के में टू करना था, डेबिट में कर दिया गलती से, तो विनोद को इन्होंने डेबिट कर दिया 1250 रुपये से। तो अब विनोद कितने से क्रेडिट हो जाएगा, डबल से, टू विनोद हो जाएगा 2500 रुपये से, डेबिट में क्या आ जाएगा सस्पेंस, कितने रुपए, 2500 रुपये। समझ आया, ये एंट्री बनेगी सस्पेंस टू विनोद। इसके बाद में आगे चलो, फर्नीचर अमाउंट टू 6500 रुपये, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्वालिटी फर्नीचर एंड कंपनी एंड एंट्री 5600 रुपये वास पास इन द परचेज बुक। परचेज बुक में एंट्री कर दी, गलत बात है ना, क्या कहाँ होनी चाहिए थी एंट्री, एंट्री कहाँ होनी चाहिए थी, एंट्री कहाँ होनी चाहिए थी, ये फर्नीचर में होनी चाहिए थी ना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ठीक है। कितने रुपए की होनी चाहिए थी, 6500 की, और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने परचेज अकाउंट में कर दी है एंट्री। ये देखो फर्नीचर, अच्छा 5600 रुपये वास पास्ड इन द परचेज बुक, डबल साइडेड एरर है, इन्होंने परचेज अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर कर दी, कितने 5600 रुपये। तो अभी वही बात है, क्या कर देंगे, देखो फर्नीचर डेबिट का डेबिट रह गया, टू क्वालिटी वाला रह गया, आ गया, और क्वालिटी ये वाला डेबिट आ जाएगा 5600 रुपये, ये 6500 रुपये आ गया, ये 6500 रुपये आ गया, टू क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा, कितने 5600 रुपये। आ गई ये एंट्री, क्वालिटी से तो क्वालिटी कट गया, नीचे ये टू में रह गया कि क्वालिटी कितना रह गया बताओ, 900 रुपये, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट का डेबिट रह गया 6500 रुपये, और टू परचेज कितना आ गया 5600 रुपये, टू सस्पेंस आ जाएगा कितना रुपये, घटा दो, इतनी है तो सस्पेंस नहीं है, हैं सस्पेंस वो क्यों नहीं है, सस्पेंस क्यों नहीं है, क्या बात कर रही, सस्पेंस नहीं डाला, कौन सी थी, ये थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज टू क्वालिटी फर्नीचर आएगा ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज, हाँ ठीक है 6500 बन गए पूरे, ठीक है। सस्पेंस की जरूरत क्या है, मैंने लगा कुछ बैलेंस बच गया, देखो आ गया ना, पूरा बैलेंस मिल गया, कुछ पैसे बच जाते तो वो सस्पेंस में चले जाते फिर। अब आगे चलो, यहाँ तक हो गया। रेस्ट ऑफ द डिफरेंस वाज ड्यू टू रॉन्ग टोटल इन सेल अकाउंट इन द लेजर। भाई जो रेस्ट डिफरेंस बच गया ना, वो डिफरेंस करके देख लेना, सस्पेंस अकाउंट बन के डिफरेंस बनेगा। देखो डिफरेंस कैसे, देखो ये रहा, ये डिफरेंस जो बना है ना, ये सेल अकाउंट में डाल देना, टू सेल, सेल दिखा दी, ठीक है। मतलब डिफरेंस कैसे बना, ये वाला, ये जोड़ के ये घटा दो, ये कैसे बना पता है, सस्पेंस अकाउंट कैसे बन रही है यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट सीधी बात है, एंट्री हो गई तो लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ सस्पेंस है वहाँ एंट्रियाँ हो जाएगी। देखो प्रीपेड इंश्योरेंस टू सस्पेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस में टू सस्पेंस आ जाएगा, सस्पेंस में
बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 रुपये। आ गया ना? ये देखो जहाँ जहाँ एंट्री में सस्पेंस है उसमें अकाउंट में डल जाएगी। देखो इसके बाद में क्या है, देखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर है, तो सस्पेंस में टू कस्टमर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? करा था लेजर पोस्टिंग 19 रुपये आ जाएगा। यूं करके अकाउंट बनेगा, जहाँ डिफरेंस आया वहाँ पे टू सेल दिखा देना। ये कह रहा है दिखा दी हमने टू सेल, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगी, सस्पेंस टू सेल दिखा देंगे 4340 रुपये की, सस्पेंस टू सेल दिखा देना लास्ट एंट्री में, ये बोला था। इसके बाद में देखो 21वीं एंट्री देखो, 21वां क्वेश्चन देखो, 21वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 21वां क्वेश्चन देखो। Rectify the following errors assuming that suppose account was opened, ascertain the difference in trial balance। देखो फर्नीचर परचेज फॉर 10,000 wrongly debited to purchase account as 4,000। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होनी चाहिए थी। कितने रुपए, 10,000। रोंगली डेबिटेड कर दिया था, यानी कि परचेज डाल दिया गलती से। कितने रुपए, 4,000 रुपये। ये तो अपनी जगह ठीक है, इसको तो हटा दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सस्पेंस, सस्पेंस आ जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सस्पेंस आ जाएगी एंट्री। ये देखो यही बन रही होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सस्पेंस बन जाएगी। और देखो इसके बाद में आगे मशीन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन फॉर 20,000 रुपये, रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। परचेज बुक में थोड़ी रिकॉर्ड होनी थी, मशीन अकाउंट डेबिट होनी थी। मशीन अकाउंट डेबिट टू रमन आनी थी, रमन। कितने रुपए बताओ, 20,000 रुपये। गलती से क्या कर दिया इन्होंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया, देखो रिकॉर्डेड मतलब दोनों साइड की एरर है, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन कर दिया इन्होंने, यही बात है। कितने रुपए, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, ये गलती कर दी। तो मशीन में रहेगी, रमन देखो टू में है, यहाँ पे डेबिट में आएगा तो कट जाएगा। नीचे टू रमन कितना रह गया, टू रमन 14,000 रह गया, 14,000 रह गया, ये खत्म हो चुका बैलेंस। मशीन अकाउंट डेबिट है ही, मशीन की मशीन डेबिट रहेगी 20,000 रुपये, ठीक है। टू रमन ये कट चुका, ये हो चुका हिसाब। और ये परचेज जो है क्रेडिट में चला जाएगा टू परचेज, सही है, 6,000 रुपये। मतलब इस तरीके से एंट्री बनेगी, मशीन टू रमन टू परचेज, सही है। ये एंट्री बनेगी पूरे 20,000 रुपये की। एडजस्टमेंट इस तरह से होगी, एडजस्टिंग एंट्री। इसके बाद अगली देखो, अगली एंट्री क्या कह रहा है, देखो समझ आया। ये डेबिट क्रेडिट तो किया मैंने, उल्टा सीधा कर दिया बस, एक को सीधा रख दिया, एक को उल्टा रख दिया, काट के एंट्री बना दी बस, और क्या है। अभी देखो रिपेयर है मशीनरी 1400 रुपये, डेबिटेड टू मशीन अकाउंट 2400 रुपये। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश होना था, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश होना था। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया। मशीन अकाउंट में देखो डेबिटेड कह रहे हैं 2400 रुपये, यानी कि कैश में तो ठीक है, कैश को तो हटा दो, कैश का तो मुद्दा ही खत्म। तो एंट्री क्या आनी चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट 1400 रुपये टू मशीन 2400 रुपये। बैलेंस डेबिट में ज़्यादा कम बच गया तो 1000 रुपये पूरे करेंगे, यहाँ पे सस्पेंस लिख देंगे। सस्पेंस, रिपेयर अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीन, यही एंट्री है। अगली पे चलो, अगली क्या कह रही है, देखो रिपेयर ऑन ओवर हेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। सेकेंड हैंड मशीन परचेज की थी तो मशीन की कॉस्ट में जाना था रिपेयर वगैरह 2000 रुपये। तो एंट्री क्या आनी थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कितने रुपए, 2000 रुपये ओवर हेलिंग खर्चा लगे, मतलब कोई भी रिपेयर छोटी मोटी, ठीक है। इसके बाद में क्या कर दिया इन्होंने, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया क्या, हाँ, रिपेयर में डेबिट कर दिया गलती से 2000 रुपये। तो कैश तो अपना जगह ठीक है, कैश को तो हटा दो। मशीन टू रिपेयर 2000 रुपये, मशीन टू रिपेयर आ जाएगा 2000 रुपये, समझ आया। मशीन टू रिपेयर आ जाएगा, सिंगल साइडेड एरर है क्योंकि डेबिटेड लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब एक साइड गलती की है, डेबिट में गलती की है। क्रेडिट बोलता तो क्रेडिट में गलती की होती, रिकॉर्डेड बोल दिया तो दोनों साइड गलतियाँ हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 3000 रुपये वाज क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट 5000 रुपये। कह रहे सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, तो मशीन बेची है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन आना था, कितने रुपए, 3000 रुपये। इन्होंने क्या कर दिया,
इन्होंने कर दिया सेल कर दी, कैश टू सेल कर दी, है ना। इन्होंने कैश तो ठीक है अपनी जगह, बोल रहे क्रेडिटेड सेल में कर दिया, टू सेल कर दिया गलती से। कितने? 3000 रुपये, 5000 रुपये, वो भी 5000 रुपये। तो सेल ये डेबिट हो जाएगी, सेल अकाउंट डेबिट 5000 रुपये टू मशीन, 3000 रुपये टू सस्पेंस 2000 रुपये, बात ही खत्म। समझ आया? ये कहानी हो रही है, ठीक है। ये सीधी उल्टी एंट्री तो कर रहे हैं बस। 22वां देखो, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो कैश रिसीव फ्रॉम रजत 5000 रुपये। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू रजत होना था, कैश अकाउंट डेबिट टू रजत कितने? 5000 रुपये। वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ कमल एस 6000 रुपये। कमल को डेबिट कर दिया 6000 रुपये से, गलती से कमल के डेबिट में डाल दिए 6000 रुपये, तो कमल में डाल दिए 6000 रुपये। कैश तो अपनी जगह ठीक है, ठीक है। तो कमल में डेबिट कर दिए तो टू रजत आ जाएगा, 5000 रुपये टू कमल आ जाएगा, 6000 रुपये डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस, सही है, 11000 रुपये। समझ आया होगा? इसके बाद में अगली एंट्री पे चलो, बिल्कुल ही आसान एंट्री है, कुछ भी नहीं है। अभी देखो इसके बाद में क्या कह रहा है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय 2000 रुपये वाज डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। सीधी सी बात है, सैलरी टू कैश होना था, टू कैश, गलती से क्या कर दिया, हाँ नाम लिख दिया उसका, पर्सनल अकाउंट कर दिया, मतलब तो क्या आ जाएगी एंट्री? सीधी बात है, सैलरी टू पर्सनल नेम, जो भी मान लो राम है, सैलरी टू राम आ जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सैलरी टू राम, क्योंकि कैश तो ठीक है अपनी जगह, है ना, तो सैलरी टू राम आ जाएगा, डेबिट कर दिया था ना पर्सनल नेम उसका, तो ये बात है। इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या कह रहे हैं, देखो गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, तो क्या आना था? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज आना था, कितने रुपए? 1000 रुपये, 1000 रुपये आना था। इसके बाद में इन्होंने कर क्या दिया, देखो वर्क क्रेडिटेड, गलती से सेल में डाल दिया, टू सेल कर दिया, कितने रुपए? 1600 रुपये, ये कर दिया इन्होंने गलती से। मतलब देखो देखा जाए तो ड्राइंग तो अपनी जगह ठीक है ना, क्रेडिटेड गलती से, तो परचेज देखो टू परचेज है, टू सेल सॉरी सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल अकाउंट डेबिट 1600 रुपये, टू परचेज हो जाएगा 1000 रुपये, टू सस्पेंस हो जाएगा कितने रुपये? 600 रुपये। ये एंट्री बनती है इसकी, सही है। सेल परचेज, देखो सेल टू परचेज टू सस्पेंस, सही बात है, समझ आया ये? इसके बाद में अगले पे चलो, इसी के अंदर अगले पे चलो, अगले पे बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है अगला? अगला देखो, डेप्रीशिएशन प्रोवाइड ऑन मशीनरी 3000 रुपये वाज पोस्टेड टू द मशीन अकाउंट। देखो तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन होनी थी, कितने रुपए? 3000 रुपये। गलती से क्या कह रहे हैं? 300 रुपये रिकॉर्ड हो गए। कहाँ पे रिकॉर्ड हो गए 300 रुपये? गलती से मशीन में, तो टू मशीन में गलती से 300 रुपये रिकॉर्ड हो गए, तो कितने की और कर देंगे? 2700 रुपये की। ये तो अपनी जगह ठीक है ना डेप्रीशिएशन, तो डेबिट में सस्पेंस कर देंगे 2700 रुपये, सस्पेंस टू मशीनरी हो जाएगी, ठीक है। मतलब गलती एक ही चीज में गलती करी है ना, दोनों में गलती करी होती तो और एंट्री पूरी हो जाती, डेप्रीशिएशन टू मशीन हो जाती 2700 रुपये, लेकिन बोल रहे मशीन में गलती कर दी तो सस्पेंस टू मशीन हो जाएगा 2700 रुपये, सही है। आगे चलो, सेल ऑफ ओल्ड कार 10,000 रुपये वाज क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट 6,000 रुपये। तो कार बेची है तो एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू कार होनी थी, कार गई है, कार कितने रुपए? 10,000 रुपये। हमने क्या कर दी? देखो क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, टू सेल कर दिया 6,000 रुपये, कैश में तो ठीक कर दिया, गलती से इसमें 6,000 रुपये डाल दी, गलती से हो जाता है ना कई बार, जल्दी में 6,000 डल गई, टू सेल कर दिया तो डेबिट में आ जाएगा सेल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये, टू कार 10,000 रुपये, डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस, क्योंकि डेबिट में 4,000 रुपये डालने बनते हैं फालतू, तो डाल देंगे, बात खत्म। ये एंट्री बनती है, ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में अगले पे चलो, अगली एंट्री देखो क्या कह रहा है, देखो होगी, ये होगी। इसके बाद में 23वां क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सारे एक जैसे ही क्वेश्चन,
ठीक है। द परचेज ऑफ 400 फ्रॉम सारन वाज एंटर्ड इन सेल बुक। देखो क्या बात है, देखो द परचेज ऑफ 400 रुपये फ्रॉम सारन, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सारन होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सारन होनी चाहिए थी। कितने रुपए? 400 रुपये। गलती से क्या कर दी? वाज एंटर्ड इन द सेल बुक बट सारन पर्सनल अकाउंट वाज रिकॉर्ड राइटली क्रेडिटेड। सारन को क्रेडिट सही किया है लेकिन टू सेल में गलती से सेल बुक में डाल दी, गलती से परचेज की जगह 400 रुपये। तो क्या आ जाएगी? सारन तो ठीक है अपनी जगह, सारन को तो काट दो। परचेज सेल टू सस्पेंस, परचेज अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, परचेज सेल टू सस्पेंस। कितने रुपए? 400 400 800। सही है। इसके बाद में अगली पे चलो, अगली पे चलो। अगली पे चलो, अगली क्या कह रही है देखो। टू सेल 430 रुपये टू रामदास वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 340। कितना आसान है, सेम ही तो दिया हुआ पिछले वाले सारे। देखो सेल करिए रामदास को, तो रामदास टू सेल होनी थी, टू सेल कितने रुपए बताओ? 430 रुपये। गलती से क्या कर दिया? उसके अकाउंट को क्रेडिट कह रहा है, रामदास के अकाउंट को डेबिट करने की बजाय क्रेडिट कर दिया गलती से। टू रामदास के क्रेडिट में डाल दी 340 रुपये। एक तो ये होएगी डेबिट, रामदास डेबिट है ही। 430 प्लस 340 कितने हो जाएंगे? 770। तो रामदास अकाउंट डेबिट 770 टू सस्पेंस हो जाएगी नहीं हो जाएगी? 770 रुपये। कितनी आसान एंट्री थी, कुछ भी नहीं था ये तो, बहुत आसान एंट्रियां देने लग गई अब तो। देखो आगे, आगे देखो सेल ये रहा, सेल ओल्ड फर्नीचर। तो एंट्री क्या नहीं थी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर आना था। वाज क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट एज 450 रुपये। तो एंट्री क्या होनी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होनी थी, होनी थी। कितने रुपए? 540 रुपये। लेकिन क्या कर दिया? सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गलती से, टू सेल कर दिया। कितने रुपए? 450 रुपये। ये कर दिया, टू सेल कर दिया 450 रुपये। तो बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? गलती से टू सेल कर दिया, ये तो अपनी जगह ठीक है। सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 450 रुपये, टू फर्नीचर हो जाएगा 540 रुपये। डेबिट में और कितना बैलेंस बच गया? 90 रुपये। तो ये सस्पेंस में आ जाएंगे। समझ आया? ये एंट्री बनती है। इसके बाद में आगे चलो, आगे चलो, आगे क्या कह रहे हैं देखो। गुड्स वर्थ ₹100 वर टेकन बाय द प्रोपराइटर विच वाज नॉट रिकॉर्डेड। प्रोपराइटर लेके चला गया था तो सीधी बात है रिकॉर्डेड नहीं की, तो अब कर देंगे। अब तो दोनों साइड की गलती है ना। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जानी है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगी। क्यों आएगी पता है ना? कितने रुपए? 100 रुपये। ठीक है। इसके बाद में देखो द सेल ऑफ 296 रुपये टू कृष्ण वाज एंटर्ड इन द सेल बुक 269 रिको, मतलब एंटर इन द सेल बुक। एंटर इन द सेल बुक मतलब ना डेबिटेड ना क्रेडिटेड ना पोस्टेड, दोनों साइड गलतियां हैं। तो अब क्या कर देंगे? और सेल दिखा दो। कितने की दिखा दोगे? 27 रुपये की, 27 रुपये की। तो क्या करेंगे? कृष्ण टू सेल और कर दोगे ना। कितने रुपए की? 27 रुपये की ना, क्योंकि दोनों साइड की गलती है ना। पे यहाँ पे डेबिटेड ना यहाँ पे क्रेडिटेड ना यहाँ पे पोस्टेड। सेल रिटर्न बुक देखो टोटल 210 रुपये वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट। सेल रिटर्न अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। तो अब क्या कर दोगे? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितने रुपए? 210 रुपये। बात खत्म। 24वां 25वां ये सारे करके देखना, सारे एक जैसे से क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेल्फ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना।